Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, माइंडेड टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जिया दास जी हैं, जो कि एक थर्ड जेंडर हैं, सर्जरी टेक्नीशियन, जिन्होंने 2018 के अंदर मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ज्वाइन की है। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, जो हार्ड पार्ट इन्होंने सहा और उसके बाद भी बिल्कुल हिम्मत से इस दुनिया के अंदर खड़ी रही करके और रिस्पेक्टेबल एंड डिग्निटी से आज अपनी जॉब कर रही है करके। वेलकम टू माइंडेड। नमस्कार, मैं जिया दास। आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगे? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन किया, आज आप कहाँ पे काम कर रही हैं? एक्चुअली मैं 2012 में 2012 में हम घर से निकले थे, क्योंकि तब मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर वैसे मेरी लाइफ का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने आप कहाँ के रहने वाले हैं जिया जी? मैं वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन में रहने वाला हूँ। उधर मेरा होम टाउन है। हाँ जी। स्कूलिंग भी आपकी वहीं से हुई? एजुकेशन भी वहीं से हुई थी? हाँ, स्कूल में भी मैं वहीं से हुई थी। तो आप कहाँ तक पढ़े मालदा में? मैं मालदा में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए मालदा अच्छा, में। हमने कहीं पढ़ा कि आपने संस्कृत में ग्रेजुएशन किया है। हाँ। तो उसके बाद में आपने कैसे ट्रांजिशन किया, ओटी टेक्नीशियन कैसे बने? उसके बाद तो मैं जॉब के तलाश में थी तो क्योंकि मेरा जेंडर की वजह से कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो बस तब मेरे कुछ दोस्त वो यूपी बिहार में जो वो डांस करने जाते हैं, तो मैं उनसे मिली। तो मैंने बोला कि मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ डांस करने, क्योंकि मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा है। तो मैंने उन लोगों के साथ ज्वाइन किया। फिर उन लोगों के साथ गई मैं यूपी बिहार। अच्छा, तो आपको शौक भी था या सिर्फ जॉब? आप नहीं, मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों से मुझे पता चला था वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, उधर ट्रांसजेंडर लोगों को ट्रीट कैसे किया जाता है, तो मुझे मालूम था। तो इसीलिए मुझे कभी भी पसंद नहीं था वो सब। ठीक है। फिर भी मुझे पहले से ही मुझे एक जॉब करनी थी। मुझे तो स्कूल टीचर बनना था, मतलब बचपन से ही शौक था मेरा। मगर वो तो आज भी आप अगर नर्सिंग के आगे जाते हैं, एमएससी करते हैं, तो आज भी आप नर्सिंग वालों को तो पढ़ाई करते हैं। नहीं, वो तो एडमिशन के बात हो रही है, मैं फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती हूँ। जी। तो फिर तो क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा था, घर में भी बोल रहा था, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जॉब ढूंढूं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ऐसे बेकार घर में रहना, मेरे कुछ भी काम नहीं था घर में, ऐसे ही चुपचाप रहती थी घर में। तो कुछ ट्यूशन पर आती थी, तो आस्ते आस्ते वो भी मतलब जाने लगा। तो फिर मैंने उन लोगों के साथ बिहार में गया। तो मुझे लगता था कि मैं उधर नहीं रह पाऊंगी, तो मैं घर में झूठ बोल के गई थी मैं कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड के काम से मैं जा रही हूँ, अगर उधर मैं नहीं रह पाऊँ तो मैं चली आऊँ। तो झूठ बोल के गई थी मैं घर में। तो फिर उधर मतलब इतना मजबूर, मतलब मुझे जॉब करना मतलब करनी ही थी, मतलब कोई भी, मतलब मुझे। हाँ, तो मैंने वो उधर रही कुछ सालों तक। हाँ, डांस भी किया। फिर उन लोगों के साथ, उन लोगों के जैसे मतलब तौर तरीके मतलब सीखे। फिर पहले तो बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था। तो फिर धीरे धीरे तो मुझे आदत हो गई। वैसे ही मैं मतलब चल रही थी। तो फिर मैं वापस, मतलब उसका डांस का सीजन खत्म हो गया था, तो फिर वापस घर आ रही थी। तो झूठ बोल के मतलब मैं इधर उधर काम करती हूँ। तो फिर मम्मी को मैंने सच बता दी थी कि मैं डांस करती हूँ। तो फिर मैंने वो भी काम किया कि जो ट्रेन में करते हैं ना, वो पैसे मांगता है, तो वो भी किया था मैंने और कुछ सालों तक। तो
कुछ टाइम तक, मतलब वो ज्यादा नहीं, मतलब वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत खराब लगता था लोगों के सामने कैसे, मतलब वो सुबह सुबह सही बात है। जाके। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने मैंने हर बार, मतलब मुझे मतलब मैं जो सोच रहा था क्या मुझे काम करना, मुझे ये जिंदगी मुझे नहीं जीनी है, मतलब मुझे मेरे में ये था जो निकलनी है मुझे। तो फिर मेरा एक मालदा टाउन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने हम लोगों कुछ ट्रांसजेंडर फ्रेंड मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनाए थे। तो उसी में कुछ काम सीखे थे मैंने, वो जूट का सामान बनाना, मतलब अच्छा, जूट का क्या बैग। नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? और गौर बांग्ला संहति समिति, वो अभी भी है? वो अभी भी है। वो मेरे दोस्त एक चलाता है, मैं भी जाती हूँ बीच बीच में देखने के लिए क्योंकि मैं तो उधर नहीं ठीक। रहती हूँ अभी। हाँ। अच्छा। और एक ठीक। बच्चे का स्कूल भी है उधर, वो लोग चलाते हैं। मतलब वो जिस अच्छा। स्टेशन, वो मालदा स्टेशन के पास जो एरिया होता है ना, वो बच्चे लोग हमेशा खेलते रहते हैं, चलते रहते। तो हम लोगों ने किया क्या, वो एक मैंने सोचा मैंने हम लोगों ने सोचा कि मुझे एक स्कूल बनाए, बच्चों को लोग पढ़ाने जाए तो अच्छा होता है, तो अच्छा होगा ये काम करने से। तो जी। हम लोग ने वो स्कूल का मतलब उद्योग लिया, तो फिर बहुत अच्छी वो बात भी है। चला था। अभी तो कोविड में आज तो स्कूल वो बंद है। हाँ। स्कूल जो मतलब स्कूल के बुनियाद के लिए जैसे भी फंडिंग वगैरह वो सब जूट वगैरह से आ रही है, या फिर लोग भी नहीं नहीं, बहुत सारे ओ लोग हेल्प हाँ, कर रहे तो हैं उसमें? मैं आ रही हूँ इस बात में, मैं पहले वाला बात खत्म कर लेती हूँ। तो हाँ वो हाँ, जूट का वो। जो सामान है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन था कोलकाता में, वो एक प्रांत का था। तो उन लोगों ने मेरा काम देखा, तो उन लोगों ने मुझे कुछ बैग बनाने का ऑर्डर दिया है। तो तब मैं जल्दी जल्दी में कुछ 4 ही बैग बना पाई थी, क्योंकि मुझे जाना था वो बिहार उस दिन डांस के लिए, मतलब उस ओके। दिन मेरा ट्रेन था। अच्छा। तो मैंने उनसे ठीक से बात भी नहीं की थी, तो मैंने वो बैग पकड़ा, बोले कि मुझे मेरी टाइम नहीं है, तो मैं आपको बाद में बात करूंगी। तो फिर उन लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो ट्रांसजेंडर लोगों को जो जो इस मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो निकल के अलग से जॉब करना चाहते हैं अपने ओके, लिए। अपनी राह हाँ बनाना वो चाहते हैं काम। पूरी हाँ हाँ जिंदगी में। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। सब नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए अगर कुछ काम दिया जाए तो वो लोग करेगा कि नहीं। तो फिर उसमें उसी में आया था कि हम लोग अगर ट्रेनिंग अगर देंगे तो आप लोग करेंगे कि, तो उसी में मैंने राजी हो गई थी, हाँ मैं करूँ। तो फिर ओटी सही बात। टेक्नीशियन का मुझे ट्रेनिंग मिला। तो ओके। फिर मैंने किया। तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे ना कुछ पैसे, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ट्रेन में सफर करने के लिए तो पैसे भी नहीं थे मुझे, मतलब टिकट काटने के लिए। तो अभी क्या होता है, तो मैं पहले तो मैं काम किया हूँ ना ट्रेन में, तो मुझे मालूम चल गया कि हम लोगों से पैसे नहीं लेगा। तो वैसे करके मतलब चले जाते। मेरे बैग में सिर्फ 50 या 60 रुपए ही रहते थे, मतलब वो सिर्फ खाने के लिए बस, बिल्कुल। और ज्यादा। मम्मी मेरे को 200 रुपए देती थी, तो 200 रुपए में मुझे आना जाना खाना सब होता था, मतलब। बिल्कुल। तो ऐसे करके ही चल रहा था। तो उस दौरान बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं था। तो फिर ट्रेनिंग करने के बाद वो इधर मेडिका में मैं इंटर्नशिप करने में आई। तो इंटर्नशिप करके फिर उधर मैंने ओटी टेक्नीशियन का जॉब मतलब ज्वाइन किया। और वो जो प्रांत का था ऑर्गेनाइजेशन, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो फिनेंशियल भी मुझे बहुत हेल्प किए। और उस मतलब मैं जब कोलकाता में आई थी तो मेरा तो रहने का कोई जगह भी नहीं था, तो वो लोग मुझे रहने का जगह भी दिया बिल्कुल। प्रांत कथा अभी भी काम कर रही है जिया जी? था। प्रांत का था अभी भी काम करती है, हाँ। ठीक है, आप हम्म। उनसे किसी तरीके से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं उन लोगों के मतलब अभी सदस्य हूँ। सदस्य हैं? अच्छा हाँ। जी। तो अभी वहां पर कितने और लोग हैं जो कि काम प्रांत कर रहे कथा हैं? बहुत सारे लोगों को लेके काम करता है, यूथ को लेके काम करता है, अच्छा। ट्रांसजेंडर एलजीबीटी इश्यू को लेके भी काम करता है वो। जी। जी। हम्म। बहुत बढ़िया। आपसे बात करके मेरे को एक चीज लग रही है कि अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करना और वही फॉलो करना, ये गलत बात है। अपनी कंडीशन को लड़ना और अपना राह बनाना,
ये एक हाँ इम्पोर्टेंट है और आपने वही किया, इसलिए आज आप जहाँ है करके, यहाँ होना चाहिए था करके, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आपने कब ये रियलाइज किया करके कि आप डिफरेंट हैं लोगों से, और उसके बाद की जर्नी एक्सेप्टेंसी की आपकी कैसी? देखिए, बचपन से ही मुझे लगता था मैं एक गर्ल हूँ। हाँ, तो गर्ल हूँ तो, लेकिन सब लोग तो मुझे गर्ल नहीं बोलते थे। एक टाइम पे तो पता चलता है ना, तो मैं अगर गर्ल हूँ तो मेरे चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे वॉइस क्यों इतने मतलब लड़कों जैसे हैं। हाँ, तो मेरे मुंह में क्यों वो आते हैं, बाल आते हैं मुंह में, तो ये सब मुझे प्रॉब्लम लगा था। क्योंकि मैं अंदर से तो खुद को लड़की समझती हूँ, लेकिन ये सब तो नहीं आती है लड़की को जनरली। तो और स्कूल में भी, कॉलेज में ज्यादा नहीं, स्कूल में तो वो बहुत ही ज्यादा, ओ माय गॉड, क्या बोलूं। तो पता चल गया था, तो मैं अलग हूँ इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, मतलब टॉर्चर करते हैं। तो आप कुछ बुली के अपने किस्से बता पाएंगे, और आपने उस चीजों को ओवरकम कैसे किया? जी जी जी, हर एक जने को, आपको मैं आपको भी, और एक आम इंसान को भी बहुत जने बुली करते हैं, बट वो बुली से ओवरकम करना और अपनी लाइफ के अंदर 200% फिर से देना, वो एक इम्पोर्टेंट। तो वो आपने कैसे किया? सुनिए, मैं एक बात बोलूं। मैं क्लास 11th में था, तो तब क्लास 11th में एक लड़का था, वो क्या नाम था उसका, रबीउल इस्लाम। तो वो क्या का स्कूल में मेरे हाथ में, तो वो रस्सी से पकड़ के तो सारे स्टूडेंट को बोल रहा था, देखो ये ना हिजरा है, देखो ये और क्या छक्का है, देखो देखो ये क्या। उस दिन मतलब इतना बुरा फील हो, इतना। उस दिन से मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। मेरी मम्मी मुझे बोल रही, क्यों स्कूल क्यों नहीं जा रही, स्कूल क्यों नहीं जा रही। लेकिन उस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैं थोड़ा मतलब पीछे रह गई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं पढ़ाई नहीं। लेकिन उस टाइम में मेरी मम्मी ने बोला पढ़ाई तो करनी है, मतलब मुझे मारी भी थी। तो फिर पढ़ाई तो मैं कंटिन्यू की, तो फिर आस्ते धीरे धीरे अड़की मुझे वो ताकत आई। जी नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं छुपाऊं क्यों, मुझे बोलना है कि मैं भी इंसान हूँ। क्योंकि एक डर भी था ना, वो मेरी मम्मी पापा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो अगर मैं सपोर्ट में कौन बोलेगा। तो एक बोला, बहुत ज्यादा हुई थी, मतलब ये तो एक बोला हमने। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे करके, बट हम आपको वो सारी चीजें रिमाइंड नहीं कराना चाहेंगे, कि हम आपको रिमाइंड नहीं कराना चाहेंगे। ठीक है, बस अभी अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी वो लोग ही मुझे अभी बुला के बात करते खुद से, बोलते मैं तो बहुत खराब बिहेव किया था स्कूल टाइम में, तो ओके, उसके लिए सॉरी। अभी सॉरी अभी बोल। बोलते हैं, अभी सॉरी बोलते हैं, अभी सॉरी बोलते हैं, तो मैंने भुला दिया वो सब, छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। जी बोलिए। जब आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जब भी आप करते हैं, तो आपको डिफिकल्टीज आती हैं, या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या मुझे कम मिल रही है? क्या इक्वालिटी होती है अभी की बोल रहे हैं आप? अभी? हाँ जी, अभी की। जी, अभी तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया है, तो जी, उसके दौरान मैं बोल सकती हूँ मुझे इतना सैलरी चाहिए। अगर नहीं गई कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाने से, मतलब ऐसा ही होता है, सब लोग करते हैं, तो एग्जैक्टली अभी कोई exactly. हाँ, प्रॉब्लम नहीं वो है। सभी नेगोशिएट तो सभी करते हैं। हम्म। तो आप पहले ऐसा होता था? पहले में तो नहीं होता। पहले तो मुझे मैं जब जॉब ढूंढने जाती थी, तो हम्म, मैं जब इंटरव्यू के में मतलब मेरा सीवी जब दे के आती थी, तो फिर बाद में मुझे बुलाया नहीं जाता था। मुझे पता चल जाता था कि सिलेक्ट हो गया। तो मैंने एक बार पूछने गई थी, जी हम्म, आप लोगों ने मुझे एक बार भी बताया नहीं, तो आपने क्यों दिया ये। तो जी देखिए, एग्जाम तो सारे देते हैं, लेकिन कोई सिलेक्शन होता है, मतलब एग्जाम के लिए भी तो नहीं बुलाया, मैं तो एग्जाम ही नहीं दी। तो हम्म, ऐसे बोल के छोड़ देते। कभी कभी कुछ नंबर से मुझे बुलाते थे पर्सनली, रात को हम्म, बुलाते थे, तो तुम 9:30 बजे 9 बजे आओ मेरे रूम पर। तो मैंने सोचा शायद इंटरव्यू, क्योंकि मेरे घर में तो टाउन में ही था, तो 9 बजे मैं जा सकती हूँ। और
तो बोला कि तुम्हारे पास वो फॉर्मल पैंट है, और मेरे पास तो नहीं था, मेरे पास तो, मैंने बोला मैनेज हो जाएगा, तो वो है तुम्हारे पास एक शर्ट? तो हाँ है। तो मैंने सोचा शायद जेहेतु वो एक कॉल सेंटर का जॉब था, तो मैंने सोचा शायद ड्रेस कोड होगा उसका। तो बोले कि एक काम करो, तुम एक अपना बाल बांध के ना एक कैप पहन के आओ। तो मैंने ठीक है, मैं जाऊंगी। तो मैंने बोला मुझे क्या क्या, फोन कर दिया था, फिर मैंने बाद में वापस फोन किया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आने पड़े, लेने पड़ेंगे। तो उसने बोला डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं आना पड़ेगा, मैं तुमको एक रात में ट्राई करके देखूंगी, मतलब रह के देखेंगे मेरे साथ कि वो जॉब दिया जा सकता है कि नहीं। मतलब ऐसा भी हुआ है। इस तरीके के इस एक्सपीरियंसेस तरीके आपके रहे? फिर एक रिसेप्शन के जॉब के लिए गई थी, तो फिर जी। इंटरव्यू ने बोला कि मुझे नाचना आता है, गाना आता है? तो मैंने बोला नहीं आता है। तो मुझे कि वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब पोजीशन रिसेप्शनिस्ट की थी? हाँ, और उसने पूछा अच्छा। मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन कि मुझे नाचना आता है? तो मैंने बोला नहीं आता है। नहीं, नाचना तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का बाहर से जो क्लाइंट आएगी उसका मनोरंजन करना पड़ेगा, तो फिर इसलिए तो नाचना आना। मतलब मुझे नहीं देनी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर करेगा तो मुझे नहीं देनी है, तो वो भी जॉब गया फिर। तो ऐसा करके हुआ था। और फिर जी। पूछते थे तुम लड़का हो या तो लड़की हो, तुम तुम्हारी आवाज तो लड़के जैसे है, तुम लड़की जैसे हो, फिर दिखती भी हो वो। तो ये सब बोलता हम्म। था। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं बोलता है, लेकिन वो लोग कभी भी बुलाते थे, तो रूम पे ट्राई करेंगे, फिर नाच के मनोरंजन, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बोलता था। जी। तो फिर मेडिका का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेडिका का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो फर्स्ट जगह थी जो मेडिका, जो मैंने फ्रीली, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अलग हूँ। मतलब वो, मैं क्या बोलता हूँ, मेन स्ट्रीम की तरह सब इंसानों की तरह मैं उधर काम फ्रीली। पर मुझे जी। मतलब वो नहीं फील हुआ, मतलब कि मैं अलग हूँ। फिर वो होता है ना थोड़ा, मतलब मुझे फीमेल चेंजिंग रूम दिया गया था, लेकिन वो होता है ना कि वो लोग को शायद पता नहीं, वो लोग भी थोड़ा पहले पहले थोड़ा हिचकिचाते थे। तो लेकिन हम्म। उन लोगों का मतलब, मैंने उन लोगों से दोस्ती बनाई, बात की, तो फिर बाद में सब ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सोचा उन सही। लोगों से तो बात करनी पड़ेगी ना, बोलना पड़ेगा, नहीं तो उन लोग तो हम लोगों के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। तो उन लोगों को एग्जैक्टली। थोड़ा, हाँ वो हाँ, अवेयरनेस मुझे लगता है कि बहुत लोगों में नहीं है। नहीं अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, तो आप लेकिन जिया जी। हाँ, हम्म, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो आप कुछ सजेस्ट करें कि किस तरीके से सोसाइटी में समायोजित किया जाए, किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाए, किस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। हाँ देखिए, हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं जेंडर इशू के ग्रेट। लिए। और जो जी। जो अलग तरीके से जो काम करते हैं, तो हम लोग उन लोगों को एग्जाम्पल दे के बोलते थे कि ये लोग कर रहे हैं, हम्म। तो ये लोग हम लोगों के साथ मिलकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक बात, बहुत ज्यादा मतलब शिक्षित करना पड़ेगा ट्रांसजेंडर को, जो थोड़ा कम है, क्योंकि उन लोगों को स्कूल में इतना टॉर्चर होता है कि ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते। स्कूल में जी। ज्यादा सेंसिटाइजेशन ज्यादा जरूरी है। और एक ठीक है। बात मुझे, हम लोग जो जेंडर, जो एक चैप्टर होता है, वो मेल फीमेल, और एक शायद क्लीव, मतलब, तो तो उसमें शायद ट्रांसजेंडर ऐड कराया आना जाए। चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बचपन से ही इस जेंडर के बारे में जान ले, तो बड़े होके उतना प्रॉब्लम नहीं होता उतना अलग होगा नहीं शायद। फील होगा। हाँ हाँ। जैसे कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि वोटिंग के समय हम्म मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों होने चाहिए। तो वो भी एक अपने तरह की एक पहल थी, उससे भी अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो हम्म। इस तरह की अवेयरनेस शायद स्कूल्स में
अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर अगर हम इंटरवेंशन करें या सेंसिटाइजेशन करें तो शायद इतनी दिक्कत ना हो। और ना हम लोग, हाँ वही गवर्नमेंट तरफ से अगर कोई मतलब उद्योग ले तो शायद लोग सुनते, आम इंसान के बात तो लोग ज्यादा सुनते नहीं। अगर गवर्नमेंट बोलेंगे, अगर सरकारी तरफ से कोई जी। होगा तो ज्यादा मतलब होगा। तो आपके यहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो नहीं कि नहीं, ये हम लोगों का कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं, बड़े बड़े लोग को हम बोल के रिक्वेस्ट करके करते हैं, सरकारी तरफ से कुछ नहीं है। अब अभी तो लोग जो ज्यादा जानते हैं लोग, अभी इस बार ट्रांसजेंडर के बारे में उन लोगों को थोड़ा नॉलेज भी आ गया है लोगों को थोड़ा। तो हम लोग टाइम पे तो उतना भी नहीं था, स्कूल कॉलेज में तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। मैं तो नहीं ट्यूशन पढ़ने जाती थी जब, तो मैं तो रास्ता ढूंढती थी जी, कौन से रास्ते में जाऊं जो कोई ना मुझे मतलब यहाँ पे देख मिले के ना। कुछ ना बोले। मतलब एक एक करके सारे रास्ते, मतलब इस गली से मत जाओ, वो लड़के लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उस गली से, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं रास्ता ढूंढती थी, मतलब ट्यूशन से, मतलब किस तरह से जाओ किस तरह से जाओ, लोग ना बोले। अभी तो कुछ नहीं बोलते हैं कभी, अभी बोलने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे घर में भी तो सपोर्ट मिलता है, एक्सेप्ट भी किया है तो। ओके, बिल्कुल। मैं कोरोना के टाइम पे जब किसी को कोविड हो जाता था और वो 14 दिन अपने घर पे रहता था, तो उसके साथ जो अनइक्वेलिटी होती थी कि ऐसे समझा था करके कि इसको हम बात भी नहीं कर सकते, वैसे हम समझ सकते हैं कि हमने जी। अगर वो 14 दिन झेला है तो आपने वो कितने साल झेला, और इक्वेलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है अगर मैं वो आपको कोविड में भी झेला हूँ, एक कोविड में भी झेला कोविड, हूँ वैसे। बिल्कुल। वैसे तो वो मुझे जब क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो हम्म, कोविड पॉजिटिव हुआ था मैं, वो हम्म, 2020 में जो फर्स्ट वेव था, फर्स्ट तब वेव। में, हाँ फर्स्ट वेव में हुआ था, तो तब थोड़ा मतलब लोग ज्यादा मतलब डरे हुए थे इस कोविड को लेके। तो मेरा जुलाई में हुआ था एकदम पहले पहले। तो मैंने मैं अकेली रहती हूँ, मुझे भी मतलब वो होता है ना, वो वीडियो आता रहा था कि हॉस्पिटल में जो लोग काम करे वो रहने नहीं दे रहे, हम्म, तो हम्म, तो इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ तो थोड़ा डर लग रहा था, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो 14 दिन के बाद जब मैं वापस आ रही हूँ तो वहाँ के जो क्लब है और वो पड़ोसिया है, तो वो लोग बोल रहे कि उसका नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। लेकिन कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक तो वो रिपीट टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है जरूरत 14 दिन के बाद। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर 14 दिन में तो अगर मैं टेस्ट करवाऊंगी तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन हम्म, मतलब वो डेथ सेल रह जाता है तो अंदर हम्म, कोविड का, तो वो आता था, तो इसीलिए मुझे 10 दिन होटल में रुकना पड़ा। 10 दिन एक होटल में रुकना पड़ा। 10 दिन के बाद और 21 डेज के बाद मैंने फिर से रिपीट टेस्ट करवाए, नेगेटिव हम्म, आया, फिर मैंने जहाँ फिर रहती थी उधर जाए। बिल्कुल। आप जिया एक जी। सर्जरी टेक्नीशियन है, तो आज तक कौन कौन सी सर्जरी असिस्ट कराई हैं और कौन कौन सी एक्चुअली सर्जरीज देखी हैं? एक्चुअली मैं ज्यादा मैं एनास्थेसिस को असिस्ट करती हूँ। एक्चुअली एक्चुअली मेरा काम वो एनास्थेसिस को असिस्ट करना। मैंने बहुत सारी सर्जरी देखी यहाँ, सिजेरियन, वो गैस्ट्रो का सर्जरी, कार्डियक सर्जरी देखी है। लास्ट में जिया जी मैं आपसे एक लास्ट मैसेज लेना चाहती हूँ टुवर्ड्स द सोसाइटी कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए, और आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। अभी तो मैं बोलती हूँ, मैं जो हूँ वो एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मतलब अलग तो फील नहीं होता है। और मैं बोलती हूँ मैं, मेरा जेंडर जो भी है मैं ठीक हूँ, जी। मतलब हाँ। और मैं अपना जेंडर लेके प्राउड फील करती हूँ अभी। तो फिर पहले पहले तो बहुत मतलब होता था, मतलब बुरा लगता था वो लोगों का बिहेव देखकर। उस टाइम पे मतलब हमेशा ऐसा अकेले फील होता था। जी। तो अभी मैं और आप बोलती क्या हूँ कहना चाहते हैं, सोसाइटी में क्या चेंज सोसाइटी लाना चाहते हैं। सोसाइटी में मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि
देखिए, अगर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसे बढ़ने दे। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो उसको खींचिए मत पीछे। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ने दीजिए। आप उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई आगे जा रहा है कि उसको बोल के मतलब मोटिवेट करके पीछे मत लाइए। वो जी लोग उन लोग खुद ही कर लेगा अपना मतलब। जिन लोगों को जो वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जिन लोगों का जो पैशनेट है, अंदर का एक जो है ना पैशनेट है। ताकत, मैं जी जाऊंगी, मैं करूंगी, वो लोग जरूर करेगा, चाहे जितना भी बाधा आए। जी। तो मैं बिल्कुल। समाज के लोगों के एक ही बात बोलूंगी, तो एक्सेप्ट थोड़ा कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब बदसुली की मत कीजिए। सही बात। आपसे बात करके मुझे कुछ चीजें रियलाइज हुई कि हमें हमारे लिए खुद लड़ना है, कोई भी आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। हमें हमारा बर्थ एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें अपनी खुद की जर्नी बनानी है। और इक्वेलिटी लाइफ के अंदर होना जितना इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा खाना पीना हर रोज का जीना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इक्वेलिटी उतनी इम्पोर्टेंट है। एंड हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस मंच पे आए करके। एंड विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। आप बहुत ही बड़े आईओटी टेक्नीशियन बने करके, और हम आपके लिए हमेशा दुआओं में याद रखें। थैंक यू सर। और मैं माफी चाहती हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छी नहीं है तो थोड़ा नहीं नहीं, अच्छे से बोलो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।